Hello बच्चों, let's read this question. This question says that if A antigen is present on RBC, then the blood group of a person is. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर किसी के आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होएगा. ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन 3 ए बी एंड ऑप्शन 4 ओ. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ए बी ओ ब्लड ग्रुप. लेट मी राइट इट ओवर हियर. It is ABO blood group. अब बच्चों देखो, जो हमारे आरबीसी होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर कुछ स्पेशल एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. स्पेशल एंटीजेंस आर प्रेजेंट. और ये एंटीजन क्या करते हैं, तो ये एंटीजन ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं. जैसे कि एक तरफ हम लिख लेते हैं एंटीजन और एक तरफ हम लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप. अब देखो, अगर किसी की सरफेस के ऊपर, अगर किसी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो बच्चों उसका ब्लड ग्रुप होएगा ए. अगर किसी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप होएगा बी. अगर किसी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी. और अगर किसी के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप होएगा बच्चों ओ. राइट. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या ब्लड ग्रुप होएगा, तो ब्लड ग्रुप होएगा बच्चों ए. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. ऑप्शन 1 में हमें दे रखा है ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन 2 में हमें दे रखा है बी, ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन 3 में हमें दे रखा है ए बी, ये भी इनकरेक्ट है. और ऑप्शन 4 में हमें दे रखा है ओ, ये भी इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1. So the final answer of this question is option number 1, that is A blood group. I hope you understood it well. Best of luck.